वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। और अभी हम रेडी करेगा चर्च जाने के लिए, क्योंकि आज एक ग्रुप प्रे है। तो सबसे आगे अभी हम ड्रेस चेंज करें, तो आप लोग को मिलते हैं चर्च पे। देख सकते हैं हम लोग का चर्च बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये वाला जो है फादर रुका बैठने जगह है, और ये है सिस्टर रुका, और वो यहाँ का चर्च बहुत सुंदर है। गार्डन भी बहुत अच्छे, देखो अभी फूल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। बहुत कुछ मन का बात आ रहा है। अभी वो है हम लोग का चर्च। अभी हमें प्रोसेशन शुरू होने वाला है। The devotion to the way of the cross is also known as the Stations of the Cross. Saint Francis of Assisi तो बहुत अच्छा एक पर दया कीजिए, हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। मृत्यु दंड दिया गया ईश्वर के पावन में को अपराधी घोषित किया, निर्मल निष्पापी प्रभु जी को झूठे इल्जाम के थोपे पावन प्रभु तुझ पर, जिन्होंने तेरी करुणा पाई पीड़ा तुझे पहुंचाई। न्याय के दिन तो अपनी दया से दे दे स्वर्ग का सौभाग्य। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। दूसरा चरण, प्रभु यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु के घायल कंधों पर क्रूस लादा जाता है। उनके चारों ओर देखिए, उनके पास अब अपना कोई मित्र नहीं है। यूदस ने उनसे विश्वासघात किया, शिष्य प्रमुख ने उनका तिरस्कार किया। विपत्ति से डरकर उनके चेले भाग गए। चारों ओर उनका उपहास करती भीड़ और बेदर्दी से उन्हें मारते सैनिक। उनकी सहायता करने या दिलासा देने उधर कोई नहीं है। सदियों पूर्व ईसायास नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्ण होती है। हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। अभी कोई भी आगे
इतना ही फरिश्ता तेरी मदद के पश्चाताप के आंसू बहाते तेरे सविधि हम आते। तीसरा चरण। प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस के भारी बोझ से दबे प्रभु यीशु, माता को पुत्र ने और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दुख भरा एक मिलन। अपने पुत्र से मिलने माता मरियम दौड़ कर आती है। अश्रुधारा के बीच वह अपने लाडले को देखती है। पुत्र का दुख माँ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है, और माँ का यह दुख पुत्र के दुख को और ज्यादा कर देता है। शिशु यीशु को अपनी गोद में लेकर सिमियोन ने मरियम से कहा था, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेद देगी। प्रभु यीशु पर लगाने वाले क्रूस डोलेगा देह में वरदानी है तो। पांचवा चरण। किरनी सिमोन क्रूस ढोने में प्रभु यीशु को सहायता देता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु इतना निर्बल हो गया कि क्रूस का बोझ उठाकर चला नहीं जाता। यहूदी और सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट और दुर्बलता के कारण यीशु कहीं मार्ग में ही ना मर जाए, सिमोन नामक किरनी निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर चलने को बाध्य करते हैं। कितना सौभाग्यशाली है सिमोन, जो अनजाने में ही प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी हो गया। हे प्रभु यीशु, आसमान के दिव्य प्रकाश, तारों पर्वत पर सूर्य समान जीवन तेरा चेहरा चमका। आज उस मुख के लावण्य सारे दुख के सागर में डूबे। छठवां चरण। वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। खून और पसीने में डूबे प्रभु यीशु आगे बढ़ते हैं। वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री उन्हें देखती है। अपने गुरुवर का यह हाल देखकर वह तड़प उठती है। भीड़ और सैनिकों की परवाह किए बिना वह प्रेम पूर्वक प्रभु का पवित्र चेहरा रुमाल से पोंछती है। प्रभु की पावन छवि उस रुमाल पर अंकित हो जाती है। हे प्रभु, मैं भी वेरोनिका के समान आपको दिलासा देना चाहता हूँ। आपके दुख भोग की निरंतर याद में मेरे हृदय में भी
अपना क्रूसित रूप की अमिट छाप छोड़ दीजिए। दूर से थके पश्चाताप से चरणों पे गिर के रोता हूँ, मुझ पर दया कर। 7वां चरण। प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कर गई हैं। मेरा हृदय मोम की तरह अपने सीने में पिघल रहा है। सारी सृष्टि की रचयिता यरूशलेम के रास्ते की धूल में पड़े हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे असंख्य पापों के बोझ से थककर आप गिर पड़े। जिंदगी के भार से थककर जब मैं गिर जाता हूँ और उठकर चलने में यरूशलेम की स्त्रियों, तुम लोग रोते क्यों दिया दिलासा। 8वां चरण। यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस ढोकर चलते समय लोगों की भारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। संवेदना रहित भीड़, लेकिन उनमें कुछ धार्मिक स्त्रियां भी थी जिनसे प्रभु यीशु का दुख सहा नहीं जाता था। रोगियों और दुखियों के लिए प्रभु यीशु का हर एक चमत्कार उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। प्रभु यीशु के मार्मिक उपदेशों का एक एक शब्द उनके कानों में गूंजता प्रतीत हो रहा था। वे अपनी छातियां पीटते हुए प्रभु यीशु के लिए विलाप कर रहे थे। उनकी ओर मुड़कर प्रभु यीशु कहते हैं, यरूशलेम की स्त्रियां, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। उन पर आने वाली विपत्तियों को देखकर प्रभु यीशु अपनी पीड़ा भूलकर उन्हें सांत्वना देते रहे। हे प्रभु यीशु, आप दया सागर हैं। नवां चरण। प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दोपहर की चिलचिलाती धूप, घोर यातना सहकर और आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु असमर्थ। पहाड़ पर आ गई शोक भरी यात्रा, बैरियों ने उतारे पावन प्रभु के वस्त्र से जन कपड़ों को उतारते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं,
क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा पहाड़ी पर पहुंच गई। वेदना सहते सहते प्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उनका गला सूख जाता है। एक बूंद पानी के लिए उनके होंठ तरस जाते हैं। वे लोग प्रभु को गंधरस मिली हुई अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु प्रभु यीशु उसे अस्वीकार करते हैं। उनके शरीर के घावों से चिपके वस्त्रों को सैनिक निर्दयता पूर्वक खींच लेते हैं और प्रभु यीशु को असह्य पीड़ा में छटपटाते देख उनकी हंसी उड़ाते हैं। अपनी ही सृष्टि द्वारा निर्वासित और उपहासित ईश्वर का पुत्र, लेकिन प्रभु यीशु पिता की इच्छा के समक्ष स्वयं को समर्पित कर सब कुछ सह लेते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे घोर लज्जाजनक पापों के कारण आपको ये लज्जा और असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। मेरे पाप में पुराने स्वभाव को उसके कुकर्मों के साथ दूर करके एक नया स्वभाव धारण करने की कृपा मुझ पर कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। प्रभु के हाथ पैर ठोक दिए, तेरे समान प्रभु क्षमा करने का वरदान हमें देना। 11वां चरण। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो सका। दोपहर का समय था। सूरज अंधकारमय हो गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हे प्रभु यीशु, आप ही जीवित रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है से शांति में रहे। कितना सीम है मेरे बढ़ते हुए गम से टूट गया दिल, दुखित प्यारी माँ, कोई नहीं है तसल्ली देने को। जीवन स्रोत प्रभु, जीत कर उठेंगे कब्र से। मच्छी के अंदर 3 दिन
Thank